बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। यमन ने आज एक ऐसा सरप्राइज दिया है जिसने इसराइल, अमेरिका और सारी ताकतों की चीखें निकाल दी है। अब लड़ाई बढ़कर रेड सी से आगे अरेबियन सी में चली गई है। आज हुआ ये है कि इसराइल का एक शिप आ रहा था जिम कंपनी का, और वो आ रहा था अरेबियन सी में। देखिए, ये जो अरेबियन सी है इसको आप समझे जरा कि इस दफा रेड सी में हमला नहीं हुआ जो यमन के आगे से गुजर कर जाता है। इस दफा अरेबियन सी में हमला हुआ है। अरेबियन सी जो समंदर है वो है जो जिसके साथ भारत का एक बड़ा हिस्सा लगता है, पाकिस्तान का लगता है, इंडियन ओशन जिसे कहते हैं, ईरान का लगता है, अफ्रीका वाली साइड से आगे जाता है। इसका यमन के साथ स्लाइटली एक बॉर्डर आप कह ले लगता है। इस सारी सूरत हाल में इसराइल ने काम ये किया था, ये जो जिम कंपनी थी ये पिछले काफी अरसे से जब से हमला करना शुरू किया तो ये शिप इनका जाता था, यानी रेड सी से। रेड सी पर हमले हो गए और आपको पता है कि इनका पकड़ा गया था शिप। कितनी दफा जिम को इन्होंने तबाह किया। फिर इन्होंने काम ये शुरू किया कि ये अब रेड सी से जाना शुरू हो गए थे, यानी पहले, और उसके बाद ये अब अरेबियन सी की जानिब से होते हुए आगे से जा रहे थे। लेकिन यमन ने अब जो काम किया है, उन्होंने अब जो ऐलान जंग किया, उन्होंने कहा है कि अब वो चीज खत्म हो गई है कि अब हमारे आगे से जहां पर इसराइली शिप मिलेगा हम उड़ा देंगे। हम ये परवाह नहीं करेंगे कि वो दाएं से जा रहा है, बाएं से जा रहा है, ऊपर से जा रहा है, अफ्रीका से, जहां हमें इसराइल के शिप मिलेंगे हम उड़ा देंगे। और इस दफा उन्होंने अरेबियन सी के अंदर इसराइल का जो शिप उड़ाया है, इसके बाद सबसे पहले उन्होंने काम ये किया कि उन्होंने इनका रेडार सिस्टम जैम किया। और रेडार सिस्टम जैम करने के बाद पूरी तरह इनको पता ही नहीं चला, सिर्फ अमले को उन्होंने आकर कहा। पहले खबर ये आई कि जी अमला भी मारा गया। असल में अमले कोई अपॉर्चुनिटी देते कि आप यहाँ से निकले, क्योंकि आप सब जानते हैं कि जो अमला होता है वो असल में इजरायली नहीं होता। इजरायली खुद तो, यानी वो इतने बिलियनर्स है कि वो खुद तो बैठ कर समंदरों में तो नहीं जाते कि 40-40, 50-50 दिन। अब सूरत हाल बड़ी अजीब हुई कि जो मिसाइल उन्होंने एयरफोर्स ने फायर की तो वो इतने तेज थे, इतने एक्यूरेट थे कि मिडल में जाकर लगे कि अमले ने छलांगे मारी। अमला वहां से भागा और उन्होंने बाद में इन्फॉर्म किया कि ये सूरत हाल है। इन्होंने तब तक उनका रेडार सिस्टम और कम्युनिकेशन सारा सिस्टम जैम कर दिया कि वो मोड़ भी नहीं सके शिप को। एक होता है कि आप मोड़ कर चले जाए, इन्होंने उड़ा दिया। अब जब इसराइल को पता चला तो उनकी जो चीखें निकली हैं वो अलग। और मजे की बात देखिए, इससे भी ज्यादा मजे की बात है कि इसको मारने से चंद घंटे पहले उन्होंने अमेरिका का शिप उड़ाया है पहले। और अमेरिका का जो शिप है वो रेड सी से जा रहा था, ये अरेबियन सी से जा रहा था। रेड सी यानी होशियों के आगे से। और पिछले कुछ दिनों के अंदर सूरत हाल कुछ ये सामने आई कि अब ये इस सारे मामले पर आप देखिए अमेरिका क्या कर रहा है कि कुछ शिप ये ले जाने में कामयाब हुए, यानी हर शिप इन्होंने तबाह नहीं किया लेकिन कुछ ले जाने में कामयाब हुए। यमन ने अपनी एक्यूरेसी बेहतर की। अब ये जो शिप जा रहा था ये असल में अमेरिका की जो नेवी है उसकी कयादत के अंदर जा रहा था कि यमन असल में तबाह करे मिसाइल शिप को और फलाना और ये वो, हम उसको मैनेज करें। उन्होंने काम ये किया, उनकी एयरफोर्स ने इस दफा जो मिसाइल मारे, पहले तो उन्होंने अमेरिका का सारा रेडार सिस्टम और कम्युनिकेशन सिस्टम उसको ब्लॉक किया, उसको रोका। और फिर उन्होंने इतने खतरनाक इस दफा मिसाइल मारे, और अमेरिका अभी तक ये समझ नहीं पा रहा कि इस दफा जो मिसाइल मारे गए हैं वो पहले से ज्यादा खतरनाक थे। उनकी सूरत हाल काफी ज्यादा डिस्टर्ब थी, यानी बहुत ज्यादा मसाइल में घिरा हुआ मामला था कि उनको पता नहीं चल सका। एक्यूरेसी उनकी बड़ी एक्यूरेट थी इस दफा। पहले उन्होंने मारे थे वो मारते थे, इस दफा बिल्कुल मिडल में जाकर हिट हुआ और वो शिप उन्होंने उड़ा दिया और अमरीकी वहां से चीखे मारते हुए भाग गए। यानी इस सारे मामले पर इस दफा ऐसी सूरत हाल अजीब और गरीब देखने को मिली है कि खास तरह का कोई माल जा रहा था वहां से और उनको यहाँ पर जल्दी ले जाना था और पहुंचाना था, और उन्होंने यहाँ पर उड़ा दिया। दोनों शिप्स की अगर हम बात करें तो एक दिन में दो बड़ी ताकतों को दो मुख्तलिफ जगहों पर इन्होंने उड़ाया है। एक को अरेबियन गल्फ के अंदर जो अरेबियन सी है वो, और दूसरा रेड सी। यानी असल में हुआ ये है कि इसराइल की कंपनीज के लिए तो उन्होंने ये काम कर दिया है कि जहां पर अब आपका शिप मिलेगा हम उड़ाएंगे। और असल में आज उन्होंने एक और भी ऐलान कर दिया है जो बड़ा अजीबोगरीब है कि अब के बाद अमेरिका और बरतानिया और इजराइल, जो भी शिप होगा, जो इसराइल का होगा, जो अमेरिका का होगा, बरतानिया का होगा,
वो चाहे इंडियन ओशन वाली साइड से आ रहा हो, चाहे वो पाकिस्तान के आगे से गुजर के जा रहा हो, चाहे वो गवादर की साइड से आगे जा रहा हो, चाहे वो ईरान की साइड से हो या कहीं पे भी हो, उसको उड़ा देना है। अब इन तीनों को नहीं छोड़ना। पहले ये होता था रेड सी से आप जाते थे, अब आप सोचे जरा, ये जंग इतनी बढ़ गई है, इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि एक्सपैंड होते होते अब अरेबियन सी तक चली गई है। पहले गल्फ ऑफ एडन और ये बाकी तमाम चीजें थी, अब तो ये आगे चली गई है। उन्होंने कहा हमने तो नहीं छोड़ना। अब मामला यहां तक नहीं रुका, मामला तो इससे भी आगे है। मामला ये है कि ये जो आप मनाजिर देख रहे हैं, ये 4000 के करीब फाइटर्स हैं। इनमें खास तौर पर कमांडोज हैं, इनमें खास तौर पर वो लोग हैं जिनको तकरीबन 1-1.5 महीने के अंदर, 2 महीने में आप लगा लें, यमन ने तैयार किया है। यमन के हौसियों ने इनकी इतनी ट्रेनिंग की है, इतने बड़े पैमाने पर इनको तैयार किया है और इनको 100 किलोमीटर तक पैदल चलाया है। 100 किलोमीटर बहुत ज्यादा होता है। उनको सख्त ट्रेनिंग दी गई है, पहाड़ों में दीगर जगहों पर इनको तैयार किया गया है। ये तमाम के तमाम जो 4000 लोग हैं, ये जा रहे हैं वन वे मिशन पर। वन वे मिशन ये है कि आप जा रहे हैं, आपको पता है कि आपने वापस नहीं आना, आपका जो राब्ता होगा अब इस अगले जहान होगा, यानी ये लड़ाई अब अगले जहान ही होगी जाकर खत्म। क्योंकि अब यहाँ से जो वन वे मिशन पर जाते हैं वो मौत का सौदा करके जाते हैं, यानी उनको पता होता है कि हम जा रहे हैं। ये जा कर रहे हैं, ये जा रहे हैं इजराइल लड़ने के लिए। अब ये इजराइल में जाकर किस तरह लड़ेंगे? ये शाम से जाएंगे, गोलान हाइट्स के थ्रू जाएंगे, या हमास की सुरंगों से नमूदार होंगे? क्या होगा कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन यमन ने सारी दुनिया के सामने इनके मनाजिर रखे। उन्होंने कहा कि देखो हम इनको लेकर जा रहे हैं और हमने वहां पर जाकर इजराइल के खिलाफ लड़ना है और हमने इनकी ट्रेनिंग की है। इनको भरपूर अंदाज में ट्रेनिंग दी गई है, तगड़ा तैयार किया गया है और अब इस सारे मामले पर ये भेज रहे हैं। अब सरप्राइज आप देखिए, यमन के हौसियों ने कहा था कि हम देंगे जी सरप्राइज। सरप्राइज नंबर 1 उन्होंने क्या दिया है? सरप्राइज उन्होंने ये दिया है कि एक तरफ उन्होंने इसको उड़ा दिया, यानी आप सोचे जरा, शिप्स को तबाह किया, रेडार सिस्टम जैम किया, तमाम चीज़ों को इन्होंने पाबंद कर दिया। अमेरिका का शिप देखिए इसराइल की शिप से भी ज़्यादा खतरनाक है और इसराइल का अमेरिका से भी ज़्यादा, दोनों अपनी सूरत। इसराइल का मामला ये है कि अब देखिए, पहले तो ये था कि इसराइल की कोई कंपनी का आ रहा है, उन्होंने कहा ठीक है जी रेड सी से नहीं जाने दे। अब तो अगर इंडियन ओशन हो, रेड सी हो, कोई भी जगह हो, यमन जाकर उड़ा देता है। अब प्रॉब्लम यह है कि वो ये काम क्यों करे? वो चाह रहे हैं कि ठीक है आपने लड़ाई करनी है ना, आप आ जाएं, आप आए हमारे पास लड़ने के लिए। ज्यादा से ज्यादा अब क्या होगा? अमेरिका देखिए, माजी के अंदर जब उन्होंने अमेरिका पर हमला किया था तो अमेरिका ने जाकर उनकी रेडार की साइट से उड़ा दी थी। 2016 की बात है, ये 2024 है। 2024 में वो बला बन चुके हुए हैं, यानी वो इस वक्त बहुत आगे चले गए हैं। इन्होंने वहां पर जाकर मिसाइलों से हमला किया, मिसाइलों से हमला किया और उसके बाद आज सूरत हाल ये है कि अब वो कह रहे हैं कि हम इतनी ताकत बन चुके हैं, हम इंडियन ओशन में भी लड़ सकते हैं। ये असल में उन्होंने एक और भी पैगाम दिया, वो उन्होंने पैगाम इंडिया को भी दिया है। इंडिया के अंदर ये मामला चल रहा था कि केबल्स कटी हैं, हमें यमन के खिलाफ खड़े होना चाहिए। यमन ने हमारा नाटका बंद किया है, हमारी टाटा से लेकर बाकी तमाम कंपनीज जो हैं उनको नुकसान हुआ है, तो हमें भी ये जाकर काम करना चाहिए। तो उन्होंने काम ये किया, एक तीर से 3 शिकार किए। इसराइल की कंपनी का शिप उड़ा दिया, एक तो ये। दूसरा उन्होंने इसराइल को पैगाम दिया कि आप जहां पर भी होंगे अब उन्हें आपको मारना है। तीसरा उन्होंने भारत को भी पैगाम दे दिया कि आप अगर ये समझ रहे हैं कि हम इंडियन ओशन में आकर नहीं कर सकते, ये तबाह कर सकते, आपके आगे से पाकिस्तान के आगे वाटर्स है वहां पर नहीं कर सकते, तो आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। क्योंकि हमारे पास असल में उनकी एयरफोर्स ने इस दफा जो निशाना लगाया है वो बड़ा एक्यूरेट था, यानी उनके पास, इसका मतलब है कि लॉन्ग रेंज के मिसाइल उनको दे दिए गए हैं कि अब आप अरेबियन गल्फ में भी उड़ा सकते हैं, आप अरेबियन सी में भी उड़ा सकते हैं, आप लोग यहाँ पर यानी रेड सी में भी उड़ा सकते हैं। यानी आपके पास अब खुली रेंज है, जिसको जहां चाहे उड़ा दे। यानी अब आप सोच लें कि इंडिया को भी उन्होंने पैगाम दे दिया है, जिन्होंने हालिया इंडियन, यानी आप सोच लें कि नेवी ने बात की थी, उन्होंने कहा था कि हमारी फौजें डिस्ट्रॉयर और ये तमाम चीज़ें तैयार हैं, हमारे रडार पर यमन के तमाम मिसाइल आते हैं, जब मुनासिब होगा तो हम उसको गिरा भी सकते हैं, जब ऑर्डर आएगा। इसका क्या मतलब है? उसका ऑर्डर था कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें ऑर्डर देती है कि गिराना है तो हम गिरा देंगे। तो उन्होंने वहां पर जाकर इस दफा अरेबियन सी के अंदर ये हमला करके बताया है कि भाई आप जब उड़ाने के लिए बात कर रहे हैं तो फिर हम आपके शिप्स को भी नहीं छोड़ेंगे। असल में कोई भी इस वक्त यमन के खिलाफ हाथ डालने को तैयार नहीं है।
बरतानिया ने काम ये किया, वो तबाह हो रहे हैं, इसराइल तबाह हो रहा है, अमेरिका तबाह हो रहा है। आप अमेरिका की तो हालत देखिए ना, कि देखिए एक तो चले चीज समझ आती है कि ये जो इसराइल वाला था, इसकी तो चले एक बात समझ आती है कि ठीक है आपने रेडार और कम्युनिकेशन सिस्टम बंद किया, ठीक है आपने अरेबियन सी में जाकर मारा, इसके साथ सिक्योरिटी नहीं थी इसराइल की। लेकिन अमेरिका वाले के साथ तो सिक्योरिटी थी ना। अमेरिका वाला तो नेवी की यानी अंडर आ रहा था। देखिए अब हो क्या रहा है, जो लोग शिप्स चलाते हैं उन्होंने अब तौबा करना शुरू कर दी है। अब वो आहिस्ता आहिस्ता कह रहे हैं कि जी हमने इसराइल वाली जो कंपनीज हैं उनके तो शिप हम नहीं चलाने, और जो सामान इसराइल के लिए जा रहा है उसको भी नहीं हमने यानी ऑन करना, या हम उसको चलाएंगे शिप को लेकर। और अमेरिका और बरतानिया, देखिए दुनिया के अंदर अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो कंपनीज होती हैं वो अमेरिकन होती हैं या ब्रिटिश होती हैं, यूरोपियंस होती हैं। अब इस सारी सूरत हाल की देखा देखी अमेरिका चाहे जो मर्जी करे, अमेरिका ने हौसियों पर जाकर जब निशाना लगाया उनके जहाज़ों ने, तो उन्होंने एक लंबी चौड़ी लिस्ट दी। इसमें ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है, न्यूजीलैंड भी शामिल है, इटली भी शामिल है, स्पेन भी है, फलाना भी है, टिमकाना भी है, सब है। अब आप ज़रा इवेंट्स देखते जाएं, उनमें से आया कोई नहीं। अब हालिया जो सूरत हाल हुई है वो बड़ी अजीब गरीब थी। यानी अमेरिका का ड्रोन वहाँ पर उड़ा था MQ-9 रिपर, और जर्मनी के जो वॉरशिप था उसने मिसाइल मारा तो वो सीधा अमेरिका के ड्रोन की तरफ गया। अब ये बात दुनिया के लिए बड़ी हो सकती है कि यार ये बड़ी एम्बैरेसमेंट हुई है, ये बड़ा मामला हुआ है, लेकिन पता ये चला कि यमन ने असल में उनका जो रुख है मिसाइलों का वो मोड़ा है। देखिए जो बैलिस्टिक मिसाइल होता है या ये तमाम जो चीज़ें होती हैं आप उसका रुख मोड़ सकते हैं, वो आखिरी टाइम तक आपके कंट्रोल में होता है, आप उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, मैनोवर कर सकते हैं। अब यमन अगर कर दे, यानी कोई एक मुल्क कर दे जिसने चलाया, तो वो तो चले समझ आती है, लेकिन अगर कोई दूसरा मुल्क अब ये काम करना शुरू कर दे और वो भी यमन जैसा जो गरीब मुल्क है, तो फिर तो आप सूरत हाल समझ लें। अब देखिए ये जो 4000 के करीब फाइटर्स हैं, जब ये एंट्री लेंगे शाम के थ्रू जाकर ये इसराइल में लड़ाई करेंगे, तो आपको पता है कि पीछे कौन तैयार हो सकते हैं? अफगान तालिबान। अफगान तालिबान के बारे में ईरान ने यह बात कही थी कि जैसे जरूरत पड़ेगी गजा में वो जाकर लड़ेंगे, हमने तैयारी की है। अफगान तालिबान या अफगानिस्तान की जानिब से इस बात को डिनाई नहीं किया गया। अफगानिस्तान वो मुल्क है जो आम ममालिक की तरह नहीं, जैसे पाकिस्तान कहता है कि जो हम 2 रियासी फार्मूले पर चलते हैं जी, इसराइल को भी मानेंगे और वह उसके बाद फ़लस्तीन को भी, वो इस बात को नहीं मानते। ये बात आप ज़हन में रखिएगा। वो ये कहते हैं कि ये इनका वजूद ही नहीं है। तो अगर यमन की पहली खेप जा रही है तो इसका मतलब है कि अफगान तालिबान की भी जाएगी, और ये लड़ाई ख़त्म नहीं होनी, क्योंकि अफगानिस्तान का मामला ये है कि वो लैंड लॉक है। लैंड लॉक ये होता है कि जिसका समंदर कोई नहीं होता, बॉर्डर ही बॉर्डर होता है ज़मीन पर, लैंड लॉक एरिया है। तो यहाँ से वो समंदर पर जाएंगे हमला करने के लिए, तो फिर तो उनको मसला हो सकता है। लेकिन जब आपको ईरान, देखिए ईरान एक ऐसा मुल्क है, अगर अफगानिस्तान के अंदर अफगान तालिबान ने जाना होगा तो वो ईरान तक जाएंगे, ईरान आगे करता करता उनको पहुंचा देगा, जिस तरह अभी तक हमास के पास चीज़ें पहुंच रही हैं। ये अगर चले गए वहाँ पर, वहाँ पर जाकर आपको पता ये चला, किसी दिन खबर ये आ गई कि आपने देखा कि हौसियों के फाइटर्स इजराइल के खिलाफ गजा में लड़ाई कर रहे हैं, तो इनकलाब बर्पा हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद तो इसराइल की चीखें निकल जाएंगी कि क्या हुआ। क्योंकि ये जब जाएंगे तो ये टेक्नोलॉजी भी लेकर जाएंगे, ये जाएंगे तो ये पूरी तरह तैयारी। अब ये यहाँ पर इनको पहाड़ों में ट्रेनिंग करवाई गई है, इनसे मार्च करवाया गया है ताकि ये यूज टू हो जाए वहाँ पर जाने के लिए। और ये वन वे मिशन है। वन वे मिशन होता है, आपको पता होता है आपने जिंदा नहीं आना, जैसे खुदकश बमबार होते हैं, आपको पता होता है कि आपने वापस नहीं आना। जब आप वन वे मिशन पर जाते हैं तो आप अपने ज़हन में ये रखते हैं कि यार मैं जा रहा हूँ एक बड़े कॉज के लिए और वहाँ पर जाकर मैंने लड़ाई करनी है। इसराइल का मामला अब बहुत ज़्यादा भयानक हो रहा है। देखिए पहले तो ये था कि आप रेड सी से जाते थे, जिम कंपनी को उन्होंने उड़ाया था काफ़ी देर से। इन्होंने काम ये किया है कि इन्होंने बर्बरियत की इंतहा कर दी है इसराइल ने, और बर्बरियत की इंतहा ये कर दी है कि इमदाद भी जो आती है उसको भी ये छोड़ते नहीं है, वहाँ पर आम लोगों को मारते हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तो फिर ये सूरत हाल है तो अब हम तुम्हें मार कर दिखाएंगे। इसका ये मतलब है कि एयर फोर्स ने जो उनके मिसाइल मारे हैं वो बड़े दूर से मारे हैं। वो अरेबियन सी के अंदर जहाँ पर इनका शिप जा रहा था, देखिए जो शिप जा रहा है जिम कंपनी को, उसको तो पता है ना कि इन्होंने हमला करना है, तो वो दूर से जा रहे हैं। आपको पता है कि पिछले तकरीबन अगर हम देखें तो महीना डेढ़ के अंदर जो इसराइली शिप हैं
वो नहीं जा रहे रेड सी से, और रेड सी से नहीं जा रहे, इसके अलावा भी सूरत हाल डिफरेंट है कि रेड सी के अलावा उनके मामलात बिल्कुल अलग हैं। यानी वो दूर से छुप छुपा के जा रहे थे। अब अगर उनको हर जगह पर मारने की इस वक्त तैयारी कर ली है तो इसका मतलब है कि अब इसराइल से उन्होंने आखिरी दम तक लड़ना है। इसराइल ने क्या कहा? इसराइल ने कहा कि मैंने पूरा इलाका खाना है, यानी ये ख़त्म कर दूंगा, मैं गज़ा फ़लस्तीन ये सब ख़त्म कर दूंगा। इसका मतलब है कि अगर वो ये काम करेंगे तो ये लड़ाई अब जब तक इस रुए ज़मीन पर इसराइल और या दुनिया का नक्शा कायम है, ये लड़ाई अब चलती रहेगी। तो ये तो बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है इसराइल के लिए। वैसे अमेरिका ने उनको मना सही किया था, लेकिन उन्होंने समझा नहीं, अब भुगतेंगे बैठकर। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।